हजारों किसान, और आ रहा है वो। आज तो यहाँ आपको 2-3 हजार दिख रहे हैं, कल यहाँ 10,000 होंगे, परसों यहाँ 15,000 होंगे। अगर कहीं ये 10 दिन चल गया तो लाखों की संख्या में यहाँ गन्ना आयुक्त घेरने के लिए आ रहा है। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, काले कानून भी नहीं वापस हुए, तो हम लोग विधानसभा भी घेर सकते हैं। असल में भाई साहब जी, आज हम आए हैं, जो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, जो गन्ने का भुगतान हो चुका है, जैसे सरकार ने बहुत देर किसान को गन्ने की पेमेंट लेट कर दी, उसका ब्याज लेने के लिए और गन्ने के भुगतान के लिए हम आए हैं। और जब तक हम बैठे रहेंगे तब तक इस सरकार हमारी ये बातें मान नहीं लेती। किसानों का जो पैसा है, सरकार उसको पैसा नहीं समझ रही है। आपने भी पैसा लगाया है खेत में, उसके बाद गन्ना आपने सरकार को दिया है, उस पर आप कुछ बताएं। ऐसा देखो भाई, अगर किसान कृषि लोन ले लेता है तो कुछ दिन लेट हो जाए तो उसका डबल कर देते हैं कि ब्याज डबल देना पड़ेगा, और जब किसान का पैसा होता है उसका कोई ब्याज नहीं देता। ये बातों को लेकर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मान नहीं ली जाएगी। और बाकी रही बात ये सरकार की, सरकार ने तो सब कुछ प्राइवेट हो गया, जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत, उसको बचाने के लिए किसान ये आगे आएगा और अपनी खेती और जो कृषि कानून 3 जो बनाए हैं काले कानून, उनके विरोध पर हम यहाँ सब लोग आए हैं। देश का किसान किस तरीके से देश को बचाने के काम करेगा? देखो, देश को तो ऐसे बचेगा कि जो प्राइवेट हो चुका है सरकारी होना चाहिए। अगर सरकारी नहीं होता तो सरकार का काम भी क्या रह गया, सरकार को करना क्या है। और मेरे साथ पिंदर सिद्धू जी भी आए हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के बहुत माने हुए एक बहुत नेता हैं, और जिनके पीछे हम सब लोग जो बात करते हैं, जैसे बीएम सिंह के साथ हैं लोग, हर धर्म का हर वर्ग का आदमी है। आज हम गन्ना आयुक्त का घेराव किए हैं सरदार बीएम सिंह जी के आह्वान पे। 2011 से लेकर 2021 10 साल का हमारा गन्ने का ब्याज बाकी है, और करीब 1 साल का गन्ने का पेमेंट बाकी है, जो कि बजाज चीनी मिलों ने दिया नहीं, और हमारी जो मिलें हैं उन्होंने दिया है, वहाँ महीने 2 महीने का ही बचा है। मेन मुद्दा ये है कि हमारे गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ाया इस सरकार ने 4 साल में, 4.5 साल में। जो सरकार विपक्ष में थी तब कहती थी कि इसका लागत आ रही है इस पर 318-20 रुपये, तो 1.5 गुना इसका होता 450 रुपया। अब हमने गन्ना आयुक्त इसलिए घेरा है, और तब तक घेरे रहेंगे जब तक हमें गन्ने का मूल्य 450 रुपया नहीं मिलता और हमारे गन्ने का भुगतान नहीं होता। तीसरा, हमारे ब्याज का पैसा नहीं मिलता। जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन बलराज देश को बचाने का काम कर रही है, और जो है बीजेपी है वो देश को देखने का काम कर रही है, उससे किस तरीके से बचेंगे आप? देखिए, ये सरकार जो बीजेपी की आई है, ये बीजेपी की नहीं है, ये सरकार है अडानी और अंबानी की। मोदी, अडानी, अंबानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। इनको पुलिस भी अब प्राइवेट कर देनी चाहिए। जिस तरीके से अत्याचार अभी आपने देखा है, ये हुआ है जिला पंचायत के इलेक्शन में, बीडीसी और इसमें प्रमुखी के इलेक्शन में, सब जबरदस्ती लोगों के घर खुदवा दिए इन्होंने, लोगों को बंधक बनवा लिया, घर से निकलने नहीं दिया। ये सरकार कहाँ है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई अडानी और अंबानी की। लाखों रुपए लेके जो सरकार ने इलेक्शन लड़ा था, उसके बदले में प्राइवेट लिमिटेड हम लोगों को बेच दिया इस सरकार ने, कुछ रखा ही नहीं है। 2022 में इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? 2022 का इलेक्शन जो भी लड़ेगा विपक्षी, जो किसान के मुद्दे पे लड़ेगा, सारा किसान मजदूर नौजवान के मुद्दे पे लड़ेगा। जो बेरोजगार नौजवान है आज दर दर भटक रहा है, उसके मुद्दों को लेके, किसान के मुद्दों को लेके, गरीब मजदूर के मुद्दों को लेके जो सरकार लड़ेगी, चाहे वो अखिलेश लड़े विपक्ष में, चाहे बहन जी लड़े, चाहे कांग्रेस लड़े, जो हमारे संपूर्ण कर्जे माफ़ करेगी, छोटे दुकानदारों के भी, किसानों के भी हमारे संपूर्ण कर्जा माफ़ी चाहिए। हमारे फसलों का हमें रेट पूरा चाहिए। जो सरकार लिखित में वादा करेगी, अब हम उसके साथ जाएंगे। ये लोग वादा करके बाद में कहते हैं, जैसे अमित शाह जी कह रहे थे कि 15 लाख एक जुमला है, अब हम लोग भी इनको जुमलों के हिसाब से समझाएंगे। जो लिखित में वादा सरकार हमारे साथ करेगी, संपूर्ण कर्जा माफ, हर किसान का कर्जा माफ, हर छोटे दुकानदार का कर्जा माफ, और नौजवानों को बेरोजगारी जो
फैली हुई है हमारे देश में, उसे काम मिलना चाहिए। जो इन्होंने नया कानून अभी हमने देखा है कि जिसकी राय मांग रहे हैं, ये नियंत्रण कानून एक लाए हैं जिससे 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते। अरे कोई ये तो इनसे पूछे कि 2 से ज़्यादा बच्चे ये चेक करवा ले किसके हैं। ये जो मुद्दा इन्होंने नया छेड़ दिया है, भाई 2 से बच्चों वाला ये मामला नहीं रहा, यहाँ मामला चल रहा भुखमरी का। देश में कुछ बचा ही नहीं। पैसा कोरोना काल में ये अडानी अंबानी की कैसे आमदनी 4 गुना हो गई, किसान मजदूर नौजवान सब भूखे मर रहा है। अरे उस काल में जब मजदूरों को ये घर नहीं भेज पाए, एक ट्रेन नहीं कर पाए किराए से कि मजदूर पैदल घर गया है, और उस मतलब क्या इनसे उम्मीद करेंगे। सरकार है ही नहीं, सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सरकार खत्म हो चुकी, मर चुकी है, जिंदा नहीं है, सब प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है। अब बस हम लोग भी ये जान चुके हैं, हम लोग भी होशियार हो चुके हैं। डीजल पेट्रोल और गैस के भी दाम जो है आसमान को छू रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब डीजल पेट्रोल तो आप देख रहे हैं, जनता पूरी दुनिया देख रही है कि डीजल पेट्रोल के भाव ऐसे बढ़ रहे हैं, और ये इतने शातिर ऐसे चोर हैं ये सरकार में बैठे हुए लोग, कभी 1 रुपया बढ़ाते, कभी 58 बढ़ाते, कभी 54 बढ़ाते, कभी 20 पैसा रोज बढ़ाते हैं। धीरे धीरे बढ़ा के 100 के पार कर दिया डीजल पेट्रोल। लेकिन अब तो हद हो गई, हर चीज़ में महंगाई, खाने के तेल में भी महंगाई 250 रुपये लीटर हो गया है। बचा ही नहीं, फसल किसान की लेने वाला कोई है नहीं। इस बार गेहूं भी 1500-1400 MSP की गारंटी कह रहे हैं, कहाँ मांग रहा किसान, कहाँ दे रहे हैं, बनी रहेगी खाली कहते हैं। 1925 रुपये रेट था, 75 रुपये गेहूं का नहीं मिला मंडियों में। गेहूं बिक रहा है 1500-1400 में, मजबूर है किसान दर दर ठोकरे खाने के लिए, कोई सुनवाई नहीं किसानों की। 9 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर जो है दिल्ली के हर कोने पे बैठा हुआ है, उसकी कुछ नहीं सुनी जा रही है। अब 9 महीने से बैठा हुआ है, महीने चाहे और 9 वहाँ लग जाएं। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर वहाँ किसान बैठे हुए, जम के बैठे हुए हैं, उन्होंने इनसे कुछ मांगा ही नहीं। जो इन्होंने थोप दिए, वो काले कानून जिसे कहा जाता है, वो थोप दिए किसान के ऊपर, वो इनको वापस करनी चाहिए। MSP की गारंटी कानून बनाना चाहिए। हमें अपने फसलों का मूल्य चाहिए जो पूरा मिले। हमें ऐसे कानून नहीं चाहिए कि हम यहाँ से, हमारे पास सीतापुर में अगर 10 कुंटल गेहूं हुआ तो हमें दिल्ली बेचने नहीं जाना, हमें सीतापुर की मंडी में ही बेचना। मंडियाँ मजबूत करनी है तो इनको गारंटी, MSP गारंटी कानून बनाना चाहिए। और जो लाइट बिल लाए हैं ये, वो वापस करना चाहिए। किसान की बिजली फ्री होनी चाहिए, गरीब की बिजली फ्री होनी चाहिए। जैसे केजरीवाल सरकार दे रही है दिल्ली में, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में होना चाहिए। बताया जा रहा है कि मंडी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसकी क्या कहेंगे? मंडियाँ तो खत्म ही हो जाएंगी जो ये कानून लाए हैं उस हिसाब से। जो इस कानून का खुद गलतियां सरकार ने मानी है, 9 से ज़्यादा गलतियां। आप बताइए, कोई प्राइवेट आदमी अगर हमारी मंडी के बाहर 50 रुपये महंगा खरीदेगा तो पहले साल तो हम उसको बेच देंगे ना। बताओ भाई, बेच दोगे ना? बेच देंगे भाई। पहले साल जब हम 50 रुपये महंगा मंडी के बाहर बेच देंगे, मंडी में कोई जाएगा नहीं। उसके बाद दूसरा साल आया, वो व्यापारी बैठे हैं बाहर, उन्होंने देखा अंदर आड़ती बैठे हैं, उन्होंने जो मंडी का मोल होगा, भाव होगा, उससे महंगा फिर खरीद लेंगे बस 50-100 रुपया। तो हम लोग तो चीज़ महंगी बिकेगी तो हम लोग बेच देंगे। लेकिन जब हम 2 साल मंडी में फसल लेके नहीं जाएंगे तो आप बताइए मंडियां खत्म हो जाएंगी? नहीं खत्म हो जाएंगी। और जब मंडियां खत्म हो गई, यही प्राइवेट लोग, यही अडानी अंबानी के लोग क्या करेंगे? फिर कहेंगे धान लेके गए, हाँ भाई ये 600 में बिकेगा, ये 700 में बिकेगा। जब अंदर मंडी नहीं होगी, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। हमें डर है इस बात का, अगर सरकार सच्ची है तो MSP पे गारंटी कानून बनाए, काले कानून वापस लेवे और हमारे गन्ने का पूरा पेमेंट ब्याज सहित करे। अगर नहीं करेंगे ये लोग तो अब हम लोग लखनऊ घेरेंगे, गन्ना आयुक्त घेर चुके हैं, अब सीधे विधानसभा घेरेंगे, पूरा पैदल मार्च करेंगे। हजारों किसान निकल चुका है अपने अपने घरों से अपने गन्ने का पेमेंट लेने के लिए, हजारों किसान। और आ रहा है वो, आज तो यहाँ आपको 2-3 हज़ार दिख रहे हैं, कल यहाँ 10,000 होंगे, परसों यहाँ 15,000 होंगे। अगर कहीं ये 10 दिन चल गया तो लाखों की संख्या में यहाँ गन्ना आयुक्त घेरने के लिए आ रहा है। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, MSP की गारंटी नहीं मिली, काले कानून भी नहीं वापस हुए, तो हम लोग विधानसभा भी घेर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।